अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी, खोज इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। दरअसल दोस्तों, आज तारीख 30 जनवरी है। 30 जनवरी 1946 को मेरे वालिद मोहतरम की पैदाइश का दिन। जी हाँ दोस्तों, आज़ादी से लगभग 1.5 साल पहले मेरे वालिद की पैदाइश, उसके बाद के हालात, जब उनका जो बचपन था, वो अक्सर अपने बचपन के हालात हम भाइयों को, बहन को साथ में बैठाकर बयान करते थे। किस तरीके से उन मुश्किल हालात का उन्होंने सामना किया था, वो अक्सर हम लोगों को बताया करते थे। कैसे उनके दो जवान चचाओं का इंतकाल हुआ, घर पे फाइनेंशियल क्राइसिस आया, उन हालात का उन्होंने कैसे मुकाबला किया, वो हमें अक्सर बताया करते थे। उन्होंने जो हमें चंद बातें बताई थी, वो हमारे जहन में बहुत अच्छे से नशी हैं। उन्हीं बातों को लेकर मैंने एक कविता लिखी है। वो कविता आपको दरअसल मैं सुनाना चाहता हूँ। आप सुने उस कविता को, जो मेरे वालिद के बचपन के हालात हैं। दरअसल चंद बातें जो मेरे जहन में हमेशा रहा करती हैं, चंद बातें जो मेरे जहन में हमेशा रहा करती हैं। उनमें वो लम्हात जब मेरे वालिद हमें पास बैठाकर अपनी गुर्बत की दास्तान, अपना गांव और अपना बचपन सुनाया करते थे। अपनी गुर्बत की दास्तान, अपना गांव और अपना बचपन सुनाया करते थे। दास्तां कहते कहते उनकी आंखों में एक चमक ना गिरने वाले आंसुओं से आ जाती थी। दास्तां कहते कहते उनकी आंखों में एक चमक ना गिरने वाले आंसुओं से आ जाती थी, और माथे पर एक गहरी सी लकीर पड़ जाती थी। खास तौर पर जब उपवास यानी फाके, आज तो बच्चों को पता नहीं फाके समझ में भी आए कि नहीं कि फाके क्या चीज होते हैं। खास तौर पर जब उपवास या फिर पेवंद लगे कपड़ों की बात करते हैं। पेवंद भी आजकल बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि पेवंद क्या चीज होता है। खास तौर पर जब उपवास या फिर पेवंद लगे कपड़ों की बात करते, ईद त्योहार बकरीद की बात करते, या जब कहते एक लंबी आह भर के, या कहते जब एक आह भर के, अगर कोई मेहमान दामाद या समधी अचानक घर आ जाते, वो भी सर्दियों की शाम, बड़ी मुश्किल होती, शर्मिंदगी सी होती, क्योंकि घर में गेहूं की रोटी, धान का भात और रजाई नहीं होती। और फिर दादी माई और बुआ हाथ पर हाथ धरे बैठ जाते, और फिर बिना आवाज के बहुत रोआई होती। चंद बातें जो मेरे जहन में अक्सर रहा करती हैं। ये मैंने एक कविता कहने की कोशिश की अपने वालिद की बताई हुई बातों पर। अगर आपको मेरी ये कविता पसंद आती है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। हम बहुत जल्द भंडारा ज़िले से आपको ढेर सारी ऐतिहासिक जानकारियाँ लेकर नए एपिसोड आने वाले हैं। उसमें कई किले होंगे, पुरानी मस्जिदें होंगी, पुरानी बावड़ियाँ होंगी। बहुत जल्द खोज इंडिया आपके सामने नए एपिसोड लेकर आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम।